दोस्तों, अभी जो नोटपैड ऐप आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने खुद बनाया है, वो भी एआई की मदद से। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसमें एड्स भी इंटीग्रेट किए हैं, जिससे हमारी अर्निंग भी होगी। लेकिन दोस्तों, इस ऐप को आप एक नॉर्मल नोटपैड मत समझना, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे यूनिक फीचर्स ऐड किए हैं जो देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो आज मैं आपको इस ऐप का पूरा सोर्स कोड देने वाला हूँ और उसमें एड्स लगाना भी सिखाऊंगा, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हो और उसे पब्लिश करके यूजर्स के लिए अवेलेबल करा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस नोटपैड के फीचर्स दिखाता हूँ। सबसे ऊपर है मेन मेन्यू, जहाँ आपको नोट्स, रिमाइंडर्स, बुकमार्क्स, ट्रैश और प्राइवेसी पॉलिसी के ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम नोट्स में हैं और अगर मैं रिमाइंडर्स पर टैप करूं तो फिलहाल खाली है, क्योंकि मैंने अभी कोई रिमाइंडर ऐड नहीं किया। इसी तरह बुकमार्क और ट्रैश का ऑप्शन भी है। अगर आप कोई नोट डिलीट करते हो तो वो डायरेक्ट ट्रैश में चला जाएगा और 24 घंटे तक रिकवर भी कर सकते हो। अब आते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ आपको ऊपर एक सर्च बार मिलेगा, जिससे आप अपने नोट्स इंस्टेंटली सर्च कर सकते हो। साथ ही एक थीम ऑप्शन भी है, जिसमें आप लाइट, डार्क, ब्लू और ग्रीन थीम्स यूज कर सकते हो, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये प्लस आइकॉन। इस पर टैप करते ही आप एक न्यू नोट स्क्रीन पर आ जाते हो। ऊपर आप नोट का टाइटल लिख सकते हो और नीचे जो भी आप टाइप करोगे वो रियल टाइम में कैरेक्टर और वर्ड काउंट के साथ शो होगा, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एआई वॉइस कंटेंट बनाते हैं। इस स्क्रीन में मैंने अंडू, रीडो और बुकमार्क ऑप्शंस भी ऐड किए हैं। साथ ही नीचे आपको रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन, फॉन्ट्स चेंज करने का ऑप्शन और कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। मतलब अपना नोट आप अपने स्टाइल में डिजाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई नोट डिलीट करते हो तो वो ट्रैश में चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर आप चाहे तो उसे वापस रिकवर भी कर सकते हो। अगर रिकवर नहीं करते तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा बनाया हुआ नोटपैड ऐप, जिसमें मैंने इतने सारे फीचर्स ऐड किए हैं। अब अगली स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस ऐप का सोर्स कोड कैसे ले सकते हो, इसमें एड्स कैसे इंटीग्रेट करना है और इसे पब्लिश करके अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस नोटपैड ऐप का सोर्स कोड कहां से डाउनलोड करना है ये मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हमें एड्सटेरा पर अकाउंट बनाना होगा, जहां से हम एड्स लेकर अपने ऐप में लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में सर्च करना adstera.com, ऊपर साइन अप पर टैप करना और स्टार्ट अर्निंग पर टैप करना। यहाँ आपको अपना एक ईमेल डालना है और पूरा नाम लिखना है। फिर लॉगिन के लिए एक यूजर नेम लिख देना और एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड 8 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड सेट करने में दिक्कत हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए, लेकिन आप वही मत रखना, अपना यूनिक पासवर्ड बनाना। अब यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं नोट कर लेना, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब मैसेज के ऑप्शन में आप व्हाट्सएप चूज कर सकते हो और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी टेलीग्राम यूज कर रहा हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद नीचे बॉक्स पर टिक करना और साइन अप पर टैप कर देना। अब अपने फोन का जीमेल ऐप ओपन करो और जिस ईमेल से साइन अप किया था उस पर स्विच कर लो। आप देखोगे कि एड्सटेरा टीम की तरफ से एक ईमेल आया होगा। उस पर टैप करके कंफर्म ईमेल पर क्लिक करना। फिर वापस ब्राउजर में आके रिफ्रेश करना और वही ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लेना। लॉग इन होने के बाद एड वेबसाइट पर टैप करना। अब इस टैब को क्लोज कर दो और फिर सर्च करना blogger.com। यहाँ क्रिएट न्यू ब्लॉग पर टैप करके अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना। जो पॉपअप आएगा उसे बंद कर देना। अब ब्लॉग का नाम नोटपैड रखना और एक URL क्रिएट कर लेना जो अवेलेबल हो। फिर नेक्स्ट पर टैप करो, वहां भी नोटपैड लिख सकते हो और फाइनली फिनिश पर टैप कर देना। अब पॉपअप को क्लोज करना और व्यू ब्लॉग पर टैप करना। फिर ऊपर टैप करना और यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना। फिर वापस एड्सटेरा में आना, स्टार्ट अर्निंग पर टैप करना। फिर एड वेबसाइट पर क्लिक करके वो लिंक डाल देना। ध्यान रहे, जो .com के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उन्हें कट कर देना। कैटेगरी में सोशल सिलेक्ट करना। फिर बैनर पर टैप करना और एक बैनर एड सिलेक्ट करना। फिर इस बैनर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना। अब 1 से 3 मिनट तक वेट करना और अपनी साइट को रिलोड करना। फिर साइड में टैप करना और आप देखोगे कि स्टेटस में एक्टिव लिखा होगा। इसका मतलब है साइट एक्टिव हो चुकी है। अब गेट कोड पर टैप करना और कोड कॉपी कर लेना। अब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना। फिर क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करके सर्च करना। इस तरह से आपके सामने एक कोड खुल जाएगा। ऊपर पेंसिल आइकॉन पर टैप करना। फिर यूज द ऐप पर टैप करना। ये आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करेगा। वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड होने के बाद वेबसाइट में वापस आना और फिर से यूज द ऐप पर टैप करना। अब आपके फोन में जितने भी गूगल अकाउंट हैं वो सब शो हो जाएंगे। किसी एक अकाउंट पर टैप करना और ये कोड ऐप में खुल जाएगा। लॉन्ग प्रेस करके पूरा कोड कॉपी करना। अब फिर से ऐप ओपन करना, प्लस आइकॉन पर टैप करना और पूरा कोड पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ध्यान से चेक करना कि कोड के लास्ट में लिखा होना चाहिए। फिर 3 डॉट पर टैप करना और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन सिलेक्ट करना। जो लाइन मैंने दी है उसे वहां पेस्ट कर देना। कोड में जहां हाईलाइट होगा वहां टैप करना। अब वापस एड्सटेरा वेबसाइट में आना। फिर से गेट कोड पर टैप करके कोड कॉपी कर लेना। अब ऐप में आना और स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक
सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना। फिर थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे, वहां आपको एड प्लेसमेंट 2 दिखाई देगा, उस पर टैप करना और वहां भी स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना। अब लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करना और पूरा कोड कॉपी कर लेना। फिर हॉप वेब ऐप ओपन करना। यह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हॉप वेब ओपन करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना, ऐप का नाम लिखना और ओके कर देना। फिर यूज पर टैप करना, index.html पर टैप करके पुराना कोड डिलीट कर देना। अब लॉन्ग प्रेस करके जो नया कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना। अब प्ले आइकॉन पर टैप करना और आप देखोगे कि ऐप बन चुका है। नीचे आपका ऐड भी चल रहा होगा और अगर प्लस आइकॉन पर टैप करोगे तो ऊपर भी एक ऐड शो होगा। मतलब जब तक यूजर नोट्स लिखेगा तब तक एड्स भी दिखते रहेंगे। अब बैक करना और इंपोर्ट मीडिया पर टैप करना। मैंने AI से एक आइकॉन पहले से जनरेट करके रखा हूँ, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पब्लिश योर वेबसाइट पर टैप करना। फिर कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर टैप करना। अब यहाँ पर जो आइकॉन सिलेक्ट किया था उस पर टैप करना, ऐप का नाम लिखना, जैसे मैंने नोटपैड रखा है, और एक यूनिक पैकेज नेम लिखना। ध्यान रहे कॉम मत हटाना। अब सेटिंग्स में कीप इन पोर्ट्रेट सेट करना, कैरी PHP एनवायरनमेंट को ऑन करना और जो ऊपर के 4 ऑप्शंस हैं ऑन कर देना और सभी को बंद कर देना। फिर सही आइकॉन पर टैप करके ओके कर देना। अब आपके सामने शेयर करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहो तो अपने फोन के फाइल मैनेजर में सेव कर लो। मैं अभी ज़ारकीवर यूज कर रहा हूँ। फाइल सेव होने के बाद इंस्टॉल करके ऐप चेक कर लेना। अब आप देखोगे कि इस तरह से आप अपने ऐप में एड्स लगा सकते हो। रही बात ऐप पब्लिश करने की, तो प्ले स्टोर पर अगर आप पहली बार ऐप पब्लिश कर रहे हो तो $25 लगते हैं, जो इंडियन रुपीस में लगभग 2300 होते हैं। लेकिन अगर फ्री में पब्लिश करना चाहते हो तो आपके लिए APK प्योर और अप टू डाउन बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं APK प्योर और अप टू डाउन पर ऐप कैसे पब्लिश करते हैं इस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर